भाई और बहनों, प्रारब्ध क्या है, इसे सबको क्यों भोगना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रारब्ध क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, जबकि कुछ लोग बिना किसी खास प्रयास के सब कुछ पा लेते हैं। इसे ही कर्म का फल या फिर प्रारब्ध कहा जाता है। तो प्रारब्ध क्या होता है? संस्कृत में एक शब्द है प्रारब्ध, जिसका मतलब होता है जो शुरू हो चुका है। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो भाग है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे या नहीं चाहे। भाई और बहनों, हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक, संचित कर्म, जो हमने पिछले कई जन्मों में किए लेकिन अभी तक उसका फल नहीं मिला। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों में से चुनकर कुछ जन्म में भोगने के लिए तय कर दिए गए हैं। नंबर 3, क्रियमाण कर्म, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रारब्ध से बचा जा सकता है? उत्तर है नहीं। प्रारब्ध तो वह तीर है जो धनुष से छूट चुका है, अब वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुकेगा नहीं। इसका असर हमारी ज़िंदगी में 2 तरीक़ों से दिखता है। नंबर 1, परिस्थितियाँ जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे हमारा जन्म, परिवार, आर्थिक स्थिति। और नंबर 2, दुख और सुख, जो बिना किसी तात्कालिक कारण के भी मिलते हैं। तो क्या हम बस प्रारब्ध को भोगते रहे? नहीं, यहाँ आता है आत्मबोध का रास्ता। महापुरुष कहते हैं प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण से। जब हम कष्ट को कर्मफल मानकर स्वीकार करते हैं तो मानसिक पीड़ा घटती है। नंबर 2, क्रियमाण कर्म से। अच्छे कर्म करने से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक साधना से। ध्यान, जप, सेवा से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब इसके लिए उदाहरण देखें तो अगर किसी को बीमारी प्रारब्ध में मिली हो तो वह तय है, लेकिन अगर वह समय पर इलाज करवाता है, संयम रखता है और मनोबल मजबूत रखता है तो उसका कष्ट कम हो सकता है। अंत में प्रारब्ध एक परीक्षा की तरह है जो पुराने कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म इस परीक्षा को पास करने की कुंजी है। तो याद रखिए, कर्म हमारे हाथ में है, प्रारब्ध नहीं। लेकिन प्रारब्ध को कैसे भोगना है, यह भी एक कर्म है। उदाहरण के लिए, एक किसान को बचपन से ही गरीबी में जीना पड़ा, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। उसने पढ़ाई की, खेत में काम किया और धीरे धीरे अपनी किस्मत को बदला। उसका प्रारब्ध भले ही कठिन था, लेकिन उसके क्रियमाण कर्मों ने नया रास्ता खोला। निष्कर्ष में देखें तो प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता, न राजा न भिखारी। लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही तय करते हैं कि हम उस प्रारब्ध को कैसे भोगेंगे, रोते हुए या समझदारी से। तो याद रखिए, प्रारब्ध लिखा हुआ है, लेकिन कलम अब भी हमारे हाथ में है।